ब्रह्मपिशाच की कहानी, सत्य या ब्रह्म। दूसरा एपिसोड। सीन की शुरुआत होती है उसी काली स्क्रीन से जहां पहला एपिसोड खत्म हुआ था। रवि जमीन पर पड़ा हुआ है, उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा है। उसके चारों ओर अजीब सी आवाजें गूंज रही हैं। कहानी सुनाने वाला रहस्यमय आवाज में। रवि उस रात किसके सामने था? क्या ये ब्रह्मपिशाच था या कोई और शक्ति? जंगल के पेड़ तेजी से हिलने लगते हैं। हवा में हल्की सरसराहट होती है और वो आकृति रवि के और करीब आने लगती है। अचानक एक जोरदार चीख गूंजती है और रवि की आंखें खुल जाती हैं। उसकी सांसें तेज चल रही हैं, वो पसीने में भीगा हुआ है। सामने वो आकृति गायब हो चुकी है और सब कुछ शांत हो जाता है। रवि घबराते हुए खुद से कहाँ गई वो? अभी तो यहीं थी। रवि उठकर इधर उधर देखता है। जंगल पूरी तरह शांत है, जैसे कुछ हुआ ही न हो। वो जल्दी जल्दी उठता है और जंगल से बाहर जाने की कोशिश करने लगता है। उसे लगने लगता है कि शायद वो जो देख रहा था वो उसकी कल्पना थी। लेकिन तभी पेड़ों के पीछे से एक हल्की सी परछाई फिर से दिखती है। रवि डर के मारे और तेज दौड़ने लगता है। कहानी सुनाने वाला। रवि को अब इस जंगल से बाहर निकलने की जल्दी थी, लेकिन वो यह नहीं जानता था कि ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ। रवि दौड़ता हुआ गांव के पास आता है और तेजी से गांव के मंदिर की ओर भागता है। वहां पर पुजारी बैठा होता है, जो उसे इस हालत में देखकर चौंक जाता है। पुजारी चिंतित स्वर में, रवि, ये क्या हाल बना रखा है? क्या हुआ तुझे? रवि खौंफते हुए, माँ, मुझे नहीं पता बाबा, वो कुछ था वहां जंगल में। उसकी आंखें, मैं बच गया, पर वो मुझे देख रही थी। पुजारी के चेहरे पर चिंता और डर साफ दिखने लगता है। वो रवि को बैठने का इशारा करता है और एक कटोरी में गंगाजल डालकर उसके माथे पर छिड़कता है। पुजारी गंभीर स्वर में, बेटा, मैंने पहले ही कहा था, उस जंगल के पास मत जाना। वहां बुरी शक्तियां हैं। अब तूने कुछ ऐसा देख लिया है जो तुझे आसानी से छोड़ने वाला नहीं है। रवि घबराते हुए, पर बाबा, वो सच में क्या था? क्या ये वही ब्रह्मपिशाच है जिसके बारे में लोग बात करते हैं? पुजारी धीरे से सिर हिलाते हुए, हाँ बेटा, ये वही ब्रह्मपिशाच है। वो सिर्फ उन लोगों को दिखता है जो उसकी हदों में दाखिल होते हैं। लेकिन अगर तुझे वो दिख गया है तो इसका मतलब है कि अब उसका पीछा तुझसे छूटना मुश्किल है। रवि ये सुनकर और भी ज्यादा डर जाता है। उसके चेहरे पर हताशा और भय साफ नजर आता है। तभी अचानक मंदिर के बाहर से एक औरत की चीख सुनाई देती है। औरत चीखते हुए, बचाओ, कोई तो बचाओ। रवि और पुजारी दोनों मंदिर के बाहर की ओर भागते हैं। गांव की एक औरत, जिसका नाम लक्ष्मी है, बेतहाशा दौड़ती हुई मंदिर की ओर आ रही है। उसके कपड़े फटे हुए हैं और वो बुरी तरह डर गई है। पुजारी चौंकते हुए, लक्ष्मी, ये क्या हुआ? लक्ष्मी रोते हुए, वो जंगल में मेरे पति को कुछ उठा कर ले गया। वो ब्रह्मपिशाच था। उसकी लाल आंखें, उसने हमें घेर लिया और फिर वो मेरे पति को खींच कर ले गया। रवि ये सुनकर दंग रह जाता है। उसके मन में वही डर और शक पैदा होने लगता है कि शायद जो उसने देखा था वो हकीकत ही थी। कहानी सुनाने वाला धीरे से, क्या ब्रह्मपिशाच ने सचमुच हमला किया? क्या लक्ष्मी का पति बच पाएगा? रवि का सामना अब किससे होगा? कैमरा धीरे धीरे लक्ष्मी के चेहरे पर जूम करता है, जो डर से कांप रही है। बैकग्राउंड में रहस्यमय संगीत बजता है और स्क्रीन काली हो जाती है। नरेटर रहस्यमय अंदाज में, अगले एपिसोड में जानिए कि क्या लक्ष्मी का पति जिंदा है और क्या रवि ब्रह्मपिशाच से बच पाएगा। सस्पेंस भरी म्यूजिक के साथ स्क्रीन काली होती है और टेक्स्ट आता है। देखते रहिए अगला एपिसोड।